आचार्य जी ये भी जानना चाहेंगे कि जब चंदन लगाएं या जब रक्षाबंधन करें तो किस ओर मुख कर कर बैठें, ये बहुत कंफ्यूजन होता है। हाँ। और अगर ऐसा कहा भी जाता है कि अगर आप सही ओर मुख करते हैं तो भाई के लिए बेहद अच्छा माना जाता है, तो इस बार किस तरफ मुख करके बैठना है? या फिर ये भी जानना चाहेंगे कि जो बहनें हैं उन्हें ये भी कंफ्यूजन होता है कि जो घर की दिशाएं होती हैं वो थोड़ी अलग अलग होती हैं, लेकिन किस तरीके से ये आइडेंटिफाई करें कि किधर बैठना है और क्या सामने बैठना है या अगल बगल बैठना है, किस तरीके से ये जान पाएंगी? बहन जीवन में बहुत बड़ी एक सुरक्षा शक्ति होती है। नारी स्वयं में एक शक्ति है। जिस व्यक्ति के जीवन में बहन नहीं होती है उसके जीवन में कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी कमी महसूस होती है। लेकिन हम यही कहेंगे कि बहनें अपने भाई की मंगल कामना के लिए यह इस पर्व को मनाती हैं, तो भाई को भी विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि बहन को आजीवन इतना आश्वासन दें कि उसके जीवन में आने वाली आपत्तियों को, दुर्वृत्तियों को वह खड़े होकर के स्वयं में सहन कर लेगा, बहन तक नहीं आने देगा। तो यह बात स्पष्ट है कि बैठने की दिशा जरूर तय होनी चाहिए, क्योंकि हर एक दिशाओं का अपना अलग अलग एक रूप है, रूपरेखाएं हैं, उसकी अलग अलग महत्व बतलाए गए हैं। पूजन के कार्य के समय पूर्व और उत्तर की दिशा को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। ईशान कोण से साक्षात सूर्य का उदय होता है, पूर्व दिशा से होता है। ईशान कोण घर में जहाँ देवता विराजमान होते हैं, जहाँ पूजन स्थल आप बनाते हैं, क्या राखी पर्व को मनाने के लिए हम पूजन स्थल के सामने ही बैठें या फिर कहीं और भी किसी रूम में बैठ सकते हैं, बेड पे बैठ सकते हैं? मेरी आपको एक सलाह है और जनसत्ता के प्यारे दर्शकों से भी यही मेरी आग्रह है कि जब आप रक्षाबंधन कर रहे हो तो शुद्ध और पवित्र स्थान पर बैठ करके आसन बिछा करके लाल या पीले आसन पर भाई को भी बैठाएं और बहन को भी बैठने दें या उनके लिए आसन बिछाएं। तो आप जब वहाँ बैठेंगे ध्यान रहे कि बहन का मुख जो है वो पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए, भाई का मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। पूर्व और उत्तर ये दोनों ऐसी दिशाएं हैं, इन दिशाओं में बैठ करके यदि ऐसी परिस्थिति है कि पूर्व और उत्तर का हम उपयोग नहीं कर सकते तो पश्चिम उत्तर का कर लीजिए, पश्चिम पूर्व का कर लीजिए। ध्यान रहे दक्षिण दिशा की तरफ आप मुख करके ना बैठें, ना रक्षा सूत्र बंधवाएं और ना ही बहन बांधे। इसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट क्या है? आखिर हम क्यों मना कर रहे हैं? दक्षिण दिशा की तरफ क्यों नहीं करना है? दक्षिण दिशा विशेषकर पूर्वजों से, पितरों से संबंधित होती है। इससे पहले अपने भाई को रक्षा सूत्र आप बांधें, उन बहनों के लिए एक संकेत है। संकेत क्या है? रक्षा सूत्र ले जाकर के भगवान गणपति को अपने पूर्वजों के निमित्त, अपने कुल के देवी देवताओं के निमित्त पहले आप वहां जाकर के चढ़ा दें, तत्पश्चात अपने भाई के लिए लेकर के आएं। क्यों? क्योंकि वह रक्षा सूत्र जब पहले आप उन्हें बांधें, बांधने के बाद वह पवित्र हो जाएगा, शक्तियों का उसमें आवाहन हो जाएगा और वह रक्षा सूत्र प्रबलता से आपकी भाई की रक्षा करेगा। तो इसलिए आ करके तुरंत बांधना ही नहीं शुरू करना है, भाई की ही आरती नहीं उतारना है। आपको अपने कुल के देवी देवताओं को, अपने घर में बने मंदिर को या फिर आसपास रखे शिवालय में भगवान को पहले बांधना है। भगवान को बांधने के पश्चात चरणों में चढ़ा हुआ प्रसाद वहाँ चरणों से स्पर्श करा करके ला करके अपने भाई की लंबी आयु के लिए आपको राखी बांधना है। तो इसलिए दिशाओं का विशेष रूप से ध्यान रहे कि अगर आप कहीं बाह्य दृष्टि में कहीं बैठ रहे हैं, रेस्टोरेंट में या कहीं ऐसी जगह पे बांध रहे हैं, तो वहाँ किसी मंदिर का सहारा ले लें, वहाँ किसी पवित्र स्थान का सहारा ले लें। अशुद्धता जब रहेगी तो कहीं न कहीं वो हानिकारक होगी। इसलिए रक्षाबंधन के पर्व में शुद्धता का विशेष रूप से आपको महत्व रखना है।